संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं सर्वेश मिश्रा। संजय सिंह के करीबी हैं ये। संसद में उनके तमाम आधिकारिक काम को भी सर्वेश मिश्रा ही संभालते हैं और पिछले दिनों ये चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इनके साथ लंबी पूछताछ की थी। सर्वेश, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो पूछताछ हुई और अब आप लोग ये जो रिहाई की मांग कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? मामला ये पूछताछ और जांच का तो है ही नहीं है। हमसे तो कितनी भी जांच कर लो, हम तो सहयोग करेंगे। जो सच है वो जीतेगा। मामला ये है कि एक व्यक्ति इस पूरे देश को चला रहा है। अडानी पूरे देश को चला रहे हैं, देश की संपत्तियां खुलेआम बेच रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जी के सगे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। एक दोस्त की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी के खिलाफ हमारे नेता संजय सिंह जी आवाज उठाते थे। गरीबों मजदूरों के नेता हैं, सड़क से संसद तक लेके देश के लिए लड़ते रहते हैं। देशभक्ति का खून है, 25 सालों से ज्यादा संघर्ष का इतिहास है। उनको लगा था 2024 का चुनाव आ रहा है, ऐसा नेता अगर इसकी आवाज को और बुलंद हुई तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये ईडी की कार्रवाई नहीं है, ये मोदी की कार्रवाई है, ये अडानी के इशारे पर की गई कार्रवाई है। देश को लूटने वाले लोग देश के हकों में आवाज उठा रहे व्यक्ति को जेल में बंद करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखो गरीबों की आवाज को उठा नहीं सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी है, इसका हौसला है। अरविंद केजरीवाल हमारे नेता है, हमारे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, किसी का हौसला टूटने वाला नहीं है। आप लोग प्रदर्शन के जरिए यहाँ पे आज मांग कर रहे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं, बेड़िया पहन कर आए हैं, मांग क्या है आपकी? देखिए, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस इन पे लाठी डंडे मार रही है, हम लोगों को खून से चोटिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम लोग आवाज उठा रहे हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन करने की ताकत है, हमें आंदोलन करने की ताकत है। हम एक गलत गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन देखिए लाठीचार्ज हो रहा, महिला कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा, सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको उठा के पुलिस फेंक रही है। हम लोग इस आवाज को उठा रहे हैं और आम आदमी की आवाज दबेगी नहीं, संजय सिंह की आवाज दबेगी नहीं। पूरे देश में आज लोग जान गए हैं कि मोदी सरकार ने अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। राजनीति से इतर, लेकिन इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं सर्वेश? उस पर थोड़े सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जो आरोप ईडी ने लगाए, उन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है कि रुपए दिए गए, लेन देन हुआ, कोर्ट में भी ये मामला आया, क्योंकि अब तो कोर्ट में जो वकील कह रहे हैं उसे लेकर भी बहस चल रही है। थोड़ा तकनीकी रूप से बताइए कि ये मामला सच है या झूठ है? देखिए, जिस 6000 केसेस में 25 केसेस का ट्रायल जिस एजेंसी का होता है, तो उस पर तकनीकी जानकारी के लिए देखिए मेरी तो योग्यता नहीं है, जनता समझ रही होगी। मैं सिर्फ ये तकनीकी जानकारी चाहता हूं कि 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि 70,000 करोड़ अजीत पवार ने भ्रष्टाचार किया है, 4 दिन बाद वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। उसकी तकनीकी जानकारी कौन देगा? नारायण राणे जो इतने बड़े भ्रष्टाचारी थे, अब केंद्रीय मंत्री, उनकी तकनीकी जानकारी कौन देगा? हेमंत बिश्व शर्मा की जानकारी कौन देगा? वो व्यक्ति जो दूसरी पार्टियों में रहता है, भ्रष्टाचारी रहता है, आज ही भाजपा में आ जाता है और एकदम धुला साफ सुथरा होता है और उनके साथ रम जाता है। ये पूरी की पूरी तरीके से राजनीति। आप मनीष सिसोदिया जी का फैसला आने दीजिए और इस पार्टी के सब फैसले आने दीजिए। अभी तक ईडी और सीबीआई ये नहीं बता पा रही है घोटाला कितने का था। आपके पास ताकत है, आपके पास बहुत शक्तिशाली लोग हो, आप चाहो सबके सब लोगों को जेल में डाल दो, लेकिन वो तानाशाही होगी, वो गलती होगी और वो राजनीति से प्रेरित ही होगी। और हम कहेंगे कि 2024 में आप हारने वाले हो, इसीलिए कर रहे हो। आप ईडी के आरोप को नकार रहे हैं? मैं सीधा बता रहा हूं कि मोदी जी करवा रहे हैं, अडानी को बचाने के लिए करवा रहे हैं। 2024 में जो हार है उससे डर कर करा रहे हैं। अब आगे आप लोगों की क्या कार्रवाई रहेगी? संजय सिंह हाईकोर्ट गए, वहां राहत नहीं मिली, जाहिर है अब आगे आप अपना कानूनी दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन क्या ये प्रदर्शन देश भर में आप लोग करेंगे? आगे लोकसभा चुनाव भी आना है, वहां क्या भूमिका रहेगी? देश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है, जिलों मुख्यालयों पे चल रहा है, प्रदेश मुख्यालयों पे चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। सच की आवाज को आप जहां भी दबाएंगे उसका उफान होगा, सच्चाई की आवाज उठेगी। और संजय सिंह एक ऐसे नेता हैं, आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो इस देश में कहीं भी गलत हो रहा होगा उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज उनके साथ गलत हो रहा है और इस देश की जनता उनके साथ आवाज उठा रही है। आपको और ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है? क्योंकि आप 2-3 बार कानूनी रूप से तो जितना सहयोग करेंगे। वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनके पास प्रशासन और शासन की ताकत है, हमारे पास सच की ताकत है, हौसले की ताकत है, संघर्ष की ताकत है। हम लड़ेंगे। कहा गया कि घर एक व्यक्ति आया था, या ये कहा गया कि आप लोगों की बातचीत हुई थी, जो कहा जा रहा है कि फोन नंबर जो है वो एक जगह मैच होते हैं, ये जो आरोप लगा रही है ईडी, ये आपसे जाहिर है पूछताछ में कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये मुसीबत है या फिर इसकी जवाब है आपके पास? देखिए, ये आरोप मनीष सिसोदिया जी पे बहुत दिन से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके के
ऑब्जर्वेशन दिए, आप देख रहे हैं। अब 15 महीने बाद उनको सांसद संजय सिंह जी की याद आई है, तो हम भी तो सवाल उठा रहे हैं कि अडानी ने 1-1 लाख करोड़ का क्यों घोटाला किया। जो आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर था, वो कुछ ही महीनों में भारत में इतने नीचे क्यों आ गया? वो लाखों करोड़ों का घोटाला क्यों कर रहा है? कोयला महंगे दामों पे क्यों बेच रहा है? बिजली महंगी दामों पे क्यों बेच रहा है? हम भी तो सवाल कर रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब भी दे दे। सर्वेश मिश्रा यहाँ पे सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आरोप आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल लगाते रहे हैं, वही आरोप अब तमाम संजय सिंह के करीबी भी लगा रहे हैं। लेकिन देखना होगा आगे इस मामले में कानूनी रास्ता क्या होता है आम आदमी पार्टी का, और प्रदर्शन के जरिए किस तरह से आम आदमी पार्टी भाजपा के खिलाफ निशाना साधते रहेगी।